बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। किस तरह उन्होंने कांग्रेस को घेरा, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक SC ST का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके SC ST को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक SC ST का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके SC ST को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। राहुल गांधी जी की और सीधे अब आपको लिए चलते हैं। अमरोहा से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव की तरफ चलते हैं। राजीव, अमरोहा वो सीट जहां पर 2019 में बसपा जीती थी, 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास और अमरोहा की 8वीं सीट जो थी उसको बसपा ने अपने नाम किया था। इस बार यहां मुकाबला कितना दिलचस्प है और दूसरे फेज में जिस तरह के वार पलटवार हो रहे हैं, तुष्टीकरण की कोशिशें हो रही हैं, अपने अपने वोटर्स तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद अमरोहा का यह रण कितना दिलचस्प हो गया है? दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर और जो सपा और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार है दानिश अली, जो कि बसपा से यहाँ पर सांसद भी रहे, उनके बीच देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा में अभी तक जिन उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सर्वाधिक मतदान 11 बजे तक हुआ है, 28.45%। आप देख सकते हैं कि दोपहर का समय है, कड़ी धूप है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में जो अमरोहा के मतदाता हैं वो कतारबंद होकर लाइनों में लगे हैं और अपना मतदान और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं जो मतदान करने पहुंचे हूं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? महंगाई, हाँ बहुत महंगाई है। आप किन मुद्दों? महंगाई को लेकर। आप महंगाई को लेकर? सर आप लोग महंगाई, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। और भी कोई मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करना चाहेंगे? कोई मुद्दा? आप देख रहे हैं कि कई यहाँ पर लोग हैं जो फिलहाल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने यहाँ आए हैं ये अभी वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बात अमरोहा की करें तो यहाँ पर भले ही जो दानिश अली हैं वो बसपा से पहले यहाँ पर सांसद रहे हैं और इस बार वो पार्टी बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस से वोट देने पहुंचे। क्या लगता है चाचा, किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करेंगे लोग? भाई, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। हम दाढ़ी टोपी वाले लोग अकेले सफर नहीं कर पा रहे, डर है, क्योंकि जो मामलात हैं, जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। मामला डर कि हम बिजनेस करने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 5-6 बंदे साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि जो भी योजनाएं चला रहे हैं उस पर सभी को बिना भेदभाव के उसका लाभ मिल रहा है, किसी भी कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। नहीं, योजनाओं का लाभ तो मिलेगा क्योंकि आज मतदाता जागरूक है, अपने अधिकार को जानता है, इसमें सरकार का दखल नहीं है। अगर वो सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो इसकी पीठ थपथपाने का कोई मामला नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार चाहे अमरोहा हो या आसपास की सीट पर, खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो संपत्ति का बंटवारा होगा या फिर जो विरासत टैक्स लगेगा, जो फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या मुस्लिम मतदाता, यहाँ से बसपा उम्मीदवार भी मुस्लिम है, तो किस तरह का यहाँ पर परसेंटेज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं? प्रत्याशी मायने नहीं रखा था,
एमपी वोट के अंदर प्रत्याशी मायने नहीं रखा था, मायने रखाती है पार्टी, क्योंकि ये चुनाव बड़ा है और बड़े चुनाव के हिसाब से प्रत्याशी अहमियत नहीं रखाता, पार्टी अहमियत रखाती है। हम हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं कर रहे, हम फूल को वोट दे देंगे। अगर फूल हमारे जो अधिकार हैं उसको देने लगे, हम फूल को वोट देंगे। हमारी नजर में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो है मुलायम सिंह यादव को वोट दिया है, हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। अब मायावती को हिंदू मुसलमान है? नहीं, मुसलमान इस देश का जो है कभी हिंदू मुस्लिम को वोट देता ही नहीं है। वो देता है तो सिर्फ अपने अधिकारों को पहचानने के लिए जी, कि हम अपने अधिकार पहचाने, जो हमारे अधिकार। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, जो अधिकारों की रक्षा करेगा उसका वोट करेंगे। कई और लोग मौजूद हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह का बदलाव देखकर? बदलाव होने चाहिए, इस देश में बदलाव बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम में वोट पड़ना चाहिए, वोट तो अधिकार बदलना चाहिए कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल जाए, खाना पीना रहना सहना जी राजीव, सफाई, बिल्कुल, ये तो होनी लोग चाहिए। अपने अपने मुद्दे और अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।